किसी समय की बात है, एक छोटे से कस्बे में शिवनाथ नाम का एक प्रतिभाशाली मूर्तिकार रहता था। उसकी बनाई मूर्तियां इतनी जीवंत लगती थीं कि लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते। लेकिन उसके हुनर के बावजूद उसकी आमदनी बहुत कम थी। वह दिन रात मेहनत करता, फिर भी उसकी दुकान पर ज्यादा ग्राहक नहीं आते थे। एक दिन पास के नगर से एक अमीर व्यापारी सुरेश उसकी दुकान पर आया। वह अपने नए हवेली के लिए एक अनोखी मूर्ति बनवाना चाहता था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और कहा, शिवनाथ, तुम्हारी कला तो बेहतरीन है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक ऐसी मूर्ति बनाओ जो देखने वाले को मंत्रमुग्ध कर दे। शिवनाथ ने मुस्कुराकर जवाब दिया। जी जरूर, बताइए कैसी मूर्ति चाहिए। सुरेश ने सोने की एक छोटी मूर्ति निकाली और कहा, बस इसी की नकल बना दो, लेकिन पत्थर में। इसे बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसे कि यह असली हो। शिवनाथ को यह सुनकर अजीब लगा। उसने मूर्ति को ध्यान से देखा और पाया कि यह किसी पुराने कलाकार की अनूठी कलाकारी थी। मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं किसी और की कला की नकल नहीं करता। मैं आपकी अपनी एक अनोखी मूर्ति बना सकता हूँ, लेकिन इसे नहीं। अरे मूर्तिकार, तुम भी गजीब आदमी हो। कला तो वही होती है जो ग्राहक चाहे। मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा, फिर इनकार क्यों कर रहे हो? मेरे लिए कला केवल पैसे कमाने का जरिया नहीं, यह मेरी आत्मा है। मैं केवल वही बनाऊंगा जो मेरे मन और आत्मा को सही लगे। सुरेश नाराज हो गया और बोला, देख लेना, इस दुनिया में ईमानदारी ज्यादा नहीं चलती। जब कोई ग्राहक नहीं होगा तब तुम्हें मेरी बात याद आएगी। सुरेश वहां से चला गया। लेकिन शिवनाथ के मन में अब भी यह सवाल था, क्या उसकी ईमानदारी उसे आगे ले जाएगी या उसे भी समय के साथ बदलना होगा? सुरेश के जाने के बाद शिवनाथ अपने काम में लग गया। उसने एक अनोखी मूर्ति बनाने का निश्चय किया। एक ऐसी मूर्ति जो सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि अपनी कहानी खुद कहे। उसने पत्थर को तराशना शुरू किया। उसकी छेनी हर बार में आत्मा डालती गई। धीरे धीरे एक अनुपम कृति आकार लेने लगी। एक वृद्ध किसान की मूर्ति जो अपने खेत की ओर देख रहा था, मानो जीवन भर की मेहनत को संजो रहा हो। कई दिनों की मेहनत के बाद जब मूर्ति पूरी हुई तो वह इतनी जीवंत लग रही थी कि जो भी देखता उसकी आंखें ठहर जातीं। कस्बे के लोग उसकी दुकान पर आने लगे और उसकी कला की प्रशंसा करने लगे। इसी बीच एक दिन एक युवा कलाकार रमेश वहां आया। उसने मूर्ति को देखा और हैरान रह गया। शिवनाथ भैया, आपने तो पत्थर में जान ही डाल दी। क्या आप मुझे यह कला सिखा सकते हैं? शिवनाथ मुस्कुराया और बोला, कला कोई वस्तु नहीं जिसे दिया या लिया जाए। यह महसूस करने की चीज है। अगर तुम सच्चे मन से सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। रमेश शिवनाथ का शिष्य बन गया और हर दिन उसके साथ मूर्तिकला सीखने लगा। धीरे धीरे उसकी भी कला में निखार आने लगा। कुछ दिनों बाद वही अमीर व्यापारी सुरेश फिर से शिवनाथ की दुकान पर आया। उसने वृद्ध किसान की मूर्ति देखी और चौंक कर बोला, अरे, ये मूर्ति तो कमाल की है। इसे ही मुझे बेच दो, मैं अच्छा दाम दूंगा। शिवनाथ शांत स्वर में बोला, यह बिकाऊ नहीं है, यह मेरी आत्मा की रचना है। सुरेश नाराज होकर बोला, पिछली बार भी तुमने मेरे पैसे को ठुकरा दिया था और अब भी। सोच लो इस तरह कब तक गुजारा करोगे? शिवनाथ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जो चीज आत्मा से बनाई जाती है उसे पैसों से नहीं तौला जा सकता। अगर मेरी कला की कद्र करने वाले लोग मिलेंगे तो मेरा गुजारा भी हो जाएगा। पास बैठा रमेश ने भी आत्मविश्वास से कहा, गुरुजी सही कह रहे हैं, सच्ची कला का सम्मान खुद ही होता है। सुरेश कुछ नहीं बोला और गुस्से में वहां से चला गया। लेकिन अब शिवनाथ को एहसास हो गया था कि उसकी कला का असली मूल्य पैसा नहीं, बल्कि उसे समझने वाले लोग हैं। सुरेश के जाने के बाद शिवनाथ और रमेश अपने काम में लगे रहे। धीरे धीरे रमेश की कला में भी निखार आता गया और वह एक कुशल मूर्तिकार बनने लगा। कस्बे में भी लोग अब शिवनाथ की कला को और अधिक सराहने लगे। एक दिन एक साधारण सी महिला उसकी दुकान पर आई। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चिंता थी। उसने शिवनाथ से बोला, बेटा, मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे लिए एक छोटी सी मूर्ति बना सकते हो? शिवनाथ ने मुस्कुराकर पूछा, कैसी मूर्ति चाहिए माँ?
महिला ने भावुक होकर जवाब दिया। मेरे छोटे बेटे की, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं बस उसकी एक याद अपने पास रखना चाहती हूँ। शिवनाथ यह सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। ये काम किसी आम ग्राहक के लिए मूर्ति बनाने से अलग था। यह एक माँ के प्यार और दर्द की निशानी बनने वाली थी। ठीक है, कल आप उसकी फोटो दिखा दीजिएगा। उसने बिना कोई पैसे लिए काम शुरू किया। कई दिनों की मेहनत के बाद जब मूर्ति पूरी हुई तो वह इतनी जीवंत लग रही थी कि महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथों से मूर्ति को छुआ और कहा, यह तो मेरे बेटे जैसी ही लग रही है। तुमने तो मेरी खोई हुई खुशी लौटा दी। तुम्हारा भगवान भला करे बेटा। रमेश भी यह देखकर भावुक हो गया और बोला, गुरुजी, अब मुझे समझ आया कि मूर्तिकला सिर्फ एक हुनर नहीं, ये भावनाओं को पत्थर में ढालने की शक्ति है। वह महिला शिवनाथ को बहुत आशीर्वाद देकर चली गई। उस दिन शिवनाथ को एहसास हुआ कि उसकी कला का असली उद्देश्य सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि लोगों की भावनाओं को अमर बनाना भी है। शिवनाथ की कला की चर्चा अब दूर दूर तक होने लगी थी। उसकी बनाई मूर्तियां केवल देखने में सुंदर नहीं होती थीं, बल्कि उनमें एक आत्मा होती थी। लेकिन यही सफलता सुरेश को चुभ रही थी। वह किसी भी तरह शिवनाथ को नीचा दिखाना चाहता था। एक दिन सुरेश ने एक चाल चली। उसने अपने एक नौकर को शिवनाथ की दुकान पर भेजा। मुझे अपने मालिक के लिए एक अनोखी मूर्ति बनवानी है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मूर्ति में कुछ ऐसा होना चाहिए जो आज तक किसी ने ना देखा हो। कला की कोई सीमा नहीं होती। बताइए, आपको कैसी मूर्ति चाहिए? नौकर ने सिर झुकाकर कहा, ये मैं नहीं बता सकता, ये आपकी कल्पना पर निर्भर करेगा। अगर आप सच में महान मूर्तिकार हैं तो अपनी कला से यह साबित करें। रमेश ने यह सुना और धीरे से बोला, गुरुजी, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। लगता है कोई आपको परखना चाहता है। शिवनाथ ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, कला को परखा नहीं जाता, अनुभव किया जाता है। लेकिन अगर यह एक चुनौती है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। इसके बाद शिवनाथ कई दिनों तक सोचता रहा। ऐसी कौन सी मूर्ति हो सकती है जो आज तक किसी ने न देखी हो? फिर एक दिन उसे अचानक ख्याल आया, अगर मूर्ति की सुंदरता उसकी भावनाओं में है तो क्यों ना मैं ऐसी मूर्ति बनाऊं जिसमें अधूरापन ही उसकी खासियत हो। इस बार उसने पूरी आकृति नहीं बनाई, बल्कि एक अधूरी मूर्ति बनाई जिसका आधा चेहरा था और आधा अधूरा था, जिससे देखने वाले को ऐसा लगे मानो मूर्ति खुद अपनी पहचान तलाश रही हो। यह अधूरापन ही उसकी सुंदरता बन गया। जब नौकर मूर्ति लेने आया तो उसने उसे देखकर आश्चर्य से कहा, ये तो अधूरी लग रही है, तुम्हारी यही कलाकारी है। शिवनाथ ने शांत स्वर में कहा, हर इंसान किसी न किसी तरह अधूरा ही होता है, पर वही अधूरापन उसकी खूबसूरती बनाता है। यह मूर्ति बताती है कि परिपूर्णता की तलाश ही कला है। नौकर बिना कुछ कहे मूर्ति लेकर चला गया। कुछ देर बाद सुरेश खुद आया। उसकी आंखों में जलन थी। उसने ताने भरे स्वर में कहा, तो यह है तुम्हारी महान कला, एक अधूरी मूर्ति? शिवनाथ ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जो चीज तुम अधूरी समझते हो वही किसी और के लिए सबसे अनमोल हो सकती है। कला का असली मूल्य समझने के लिए उसे दिल से महसूस करना पड़ता है, सिर्फ आंखों से नहीं। सुरेश कुछ नहीं बोल पाया। वह गुस्से में वहां से चला गया। लेकिन शिवनाथ को यकीन था कि उसकी कला की सच्ची कीमत वही लोग समझेंगे जिनके दिल में सच्ची भावना होगी। और लोग फिर से शिवनाथ की कला को सराहने लगे। लेकिन शिवनाथ के मन में कोई अहंकार नहीं आया। उसने हमेशा की तरह अपने काम को जारी रखा, क्योंकि उसके लिए कला केवल पैसे कमाने का जरिया नहीं, बल्कि एक साधना थी।